सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और आप सभी को पता है फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए मैंने चाणक्य सीरीज स्टार्ट कर रखी है और चाणक्य सीरीज के अंतर्गत मैं आपको हिंदी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट करवा रहा हूँ टॉपिक वाइज MCQ के माध्यम से। तो आज हमारी हिंदी की 8वीं क्लास है और आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम रहेगा पर्यायवाची और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन है वो पक्का आएगा और बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आज की इस क्लास में आपको करवाने वाला हूँ। और देखिएगा आज हमारी हिंदी की 8वीं क्लास है, इससे पहले हमारी 7 क्लासें हैं वो हो चुकी है। अगर आपने ये 7 क्लासें नहीं देखी है तो आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। और साथ में जो साथी फोर्थ ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको बता दूं, चाणक्य सीरीज के अंतर्गत मैंने 3 सब्जेक्ट विज्ञान, कंप्यूटर, राजस्थान भूगोल ये तीनों ही करवा दिए हैं। तो इनकी क्लासें वो भी आप देख सकते हैं, आपको हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और इसके अलावा देखिएगा आनंद सर के द्वारा आपको राजस्थान पॉलिटी है उसकी कुछ क्लासें करवाई गई है और ये वर्तमान में राजस्थान पुलिस में सिलेक्टेड है, तो इनकी ये क्लासें भी आप देख सकते हैं। और आज हमारी जो क्लास रहेगी वो पर्यायवाची की रहेगी, तो सारे साथी हैं वो ध्यान से क्लास को समझिएगा और मैं आपको एक एक पर्यायवाची है उसके अन्य जितने भी पर्यायवाची है वो भी बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अब आकाश का पर्यायवाची आप सभी जानते होंगे जो नॉर्मल है, जैसे आकाश को अपन नभ बोलते हैं, अंबर बोलते हैं, इसके अलावा गगन बोलते हैं। लेकिन इसका एक और महत्वपूर्ण आकाश का पर्यायवाची है वो है अनंत। अब आकाश को अनंत भी बोलते हैं। और इसके अलावा एक है व्योम, यानी हमारा C नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें जो पहला ऑप्शन है दीर्घ, ये किसका पर्यायवाची है? तो ये आंख का पर्यायवाची है, याद रखिएगा कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। इसके अलावा विप्र है, ये याद रख लेना जो ब्राह्मण है उसका पर्यायवाची है, यानी जो ब्राह्मण पंडित है उसका पर्यायवाची होता है विपर, तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे C नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि फूल का पर्यायवाची नहीं है, ये अच्छा क्वेश्चन है। फूल का पर्यायवाची भी कई बार एग्जामिनर है वो पूछ लेते हैं, तो सुमन ये याद रख लेना फूल का पर्यायवाची है। कुसुम ये भी फूल का पर्यायवाची है और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पुष्प, ये तो आप सभी जानते हैं फूल पुष्प। इसके बाद में आता है तनुजा, ये याद रख लेना पुत्री का पर्यायवाची है न कि पुष्प का, तो यहाँ पे हमारा D नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। फूल का एक और पर्यायवाची है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा परसून, यानी परसून, कुसुम, सुमन, पुष्प, ये 4 फूल के पर्यायवाची हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब आकाश के पर्यायवाची शब्द मैंने आपको सारे बताए थे, जिसमें मैंने आपको अनंत भी बताया था, नभ भी बताया था, व्योम भी बताया था। अंबक है, ये याद रख लेना आकाश का पर्यायवाची नहीं है। अंबक का अर्थ है वो आंख होता है, यानी कई बार है आंख के लिए अंबक शब्द का यूज है वो किया जाता है, तो यहाँ पे B नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ये आकाश का पर्यायवाची नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा विकल्प किरण का पर्यायवाची नहीं है? अब किरण के 3 महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं जो आपको याद रखने हैं। एक तो है अंशु, ये भी किरण का पर्यायवाची है। रश्मि किरण का पर्यायवाची है। मयूख किरण का पर्यायवाची है। प्रकाश आप सभी को पता है किरण का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे B नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? अब बादल के जितने महत्वपूर्ण पर्यायवाची है वो मैं आपको बता देता हूँ जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिएगा एक तो होता है मेघ जो आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, एक है इसका घन और साथ में आपका कौन से प्योधर, और एक आता है अम्बुद। ये 4 है ना, ये बादल के बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं। इसके अलावा ऑप्शन में और दिए हुए हैं, जैसे जलद है ये आपका बादल का पर्यायवाची है। नीरद है ये भी बादल का पर्यायवाची है। मेघ याद रख लेना बादल का पर्यायवाची है। वारिधि ये याद रख लेना बादल का पर्यायवाची नहीं है। और ये जो धी आएगा ना लास्ट में तो याद रख लेना जैसे प्योधि, ये शब्द है वो समुद्र के पर्यायवाची होते हैं, जिनके लास्ट में धी आएगा वो पर्यायवाची शब्द है वो समुद्र के होंगे, जैसे प्योधि है, वारिधि है, निरिधि है, ये भी आता है। तो ये सारे समुद्र के पर्यायवाची हैं, आगे मैं आपको करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे C नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। वारिधि समुद्र का पर्यायवाची है न कि बादल का। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखिएगा थोड़ी सी नंबरिंग है वो गलत हो गई, कोई बात नहीं। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है भास्कर, रवि, दिवाकर, सुधाकर। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसा क्वेश्चन है वो भी एग्जामिनर डिजाइन करके आपको दे सकता है। भास्कर आप सभी जानते हैं सूर्य का पर्यायवाची है। रवि है ये भी सूर्य का पर्यायवाची है। दिवाकर, दिनकर ये भी सूर्य के पर्यायवाची है। लेकिन सुधाकर है ना, याद रख लेना चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो इसलिए ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 तो क्या है समान अर्थ देने वाले शब्द हैं, जबकि एक है वो भिन्न अर्थ देने वाला शब्द है जो कि हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है आत्मजा, नंदिनी,
भार्या, कन्या। यहाँ पे आत्मजा, नंदिनी, कन्या, ये तीनों ही शब्द है ये पुत्री के पर्यायवाची हैं। जैसे अपन ऊपर देख के आए थे तनुजा, ये भी पुत्री का पर्यायवाची है, और पुत्री का एक और पर्यायवाची होता है बेटी। लेकिन यहाँ पे ये जो आपका भार्या है ये याद रख लेना पत्नी का पर्यायवाची है, और पत्नी का एक और महत्वपूर्ण पर्यायवाची आता है वामा, ये भी याद रखिएगा। और पत्नी को अर्धांगिनी भी बोला जाता है, तो ये भी पत्नी का आपका पर्यायवाची होता है। यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अश्व आप कहेंगे ये घोड़े का पर्यायवाची है। घोटक याद रख लेना महत्वपूर्ण है। हय ये भी घोड़े का पर्यायवाची है। कटक याद रख लेना घोड़े का पर्यायवाची नहीं है, ये आपका सेना का पर्यायवाची है। अब यहाँ पे घोड़े के और क्या क्या महत्वपूर्ण पर्यायवाची पूछे जाते हैं। एक आपका तुरंग पूछा जाता है, एक बाजी आता है। ये जो 3 नाम अब मैं लिख रहा हूँ ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रख लेना है। एक है सेंधव, ये तो आप याद रखिएगा। इसके अलावा घोटक, अह, ये 5 पर्यायवाची है ना। अश्व तो आप सभी जानते हैं, तरंग, बाजी, सेंधव, घोटक, अह, ये 5 पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है घोड़े के, जो एग्जामिनर ने बार बार पूछे हैं, तो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8, घर का पर्यायवाची शब्द है। अब घर के बहुत सारे पर्यायवाची है, जैसे आप बताएंगे घर के, जैसे इसको गृह बोलते हैं, गेह बोलते हैं, मकान बोलते हैं घर को। इसके अलावा निकेतन बोलते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन में है। इसके अलावा इसको सदन बोलते हैं, निल्य बोलते हैं। ये सारे क्या है, घर के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे देखिएगा विहार, ये याद रख लेना, इसका विहार का अर्थ होता है क्रीड़ा स्थल से संबंधित। इला आप सभी जानते हैं पृथ्वी का पर्यायवाची है। और मैंने आपको कल एक विलोम शब्द में अवनी बताया था, अवनी भी पृथ्वी का पर्यायवाची है। और नग याद रखिएगा, ये आपका पर्वत का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा निकेतन, सी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इंद्र का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे जो देवता के नाम है ना, एग्जामिनर कई बार उनके नाम देके पूछ लेता है कि ये किस देवता का पर्यायवाची है। जैसे इंद्र का पूछ लिया, तो इंद्र का पर्यायवाची देवराज होगा, पशुपति होगा, यक्षराज होगा, या फिर देवराज होगा। तो यहाँ पे देखिएगा जो इंद्र का सही पर्यायवाची है वो है देवराज। बहुत सारे साथी देवराज तो याद करके जाते हैं, लेकिन वो देखते नहीं कि देवराज लिखा है या देवराज, तो ये देवराज करके आ जाते हैं, जो कि गलत है। यानी ये जल्दबाजी में, उनको आता तो है लेकिन वो सिली मिस्टेक कर देते हैं। इसके अलावा पशुपति आप सभी जानते हैं महादेव जी का, यानी शिव जी का ये पर्यायवाची है। यक्षराज ये याद रख लेना कुबेर, जो धन के देवता हैं, उनका पर्यायवाची है। ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा डी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वात आप कहेंगे वायु का पर्यायवाची, यानी पवन का वायु हो गया, समीर हो गया, आप सभी जानते हैं। अनल याद रखिएगा, ये आग का पर्यायवाची है, जबकि अनिल है ना वो आपका पवन का पर्यायवाची है। और इसके अलावा पवन के पर्यायवाची में एक आता है मारुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और अग्नि के पर्यायवाची है वो आप नोट्स में अपने लिख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको बता रहा हूँ और सिलेक्टेड बता रहा हूँ। आप देखिएगा इन क्लासों को देखकर अगर नोट्स बनाते हैं तो आपके इतने इंपॉर्टेंट नोट्स बन जाएंगे पर्यायवाची के, और सिलेक्टेड बन जाएंगे, जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अग्नि के पर्यायवाची में हुतासन है, याद रख लेना। कृषाणु है, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। और वैश्वानर है, ये भी अग्नि का पर्यायवाची है। तो ये अग्नि के काफ़ी अच्छे पर्यायवाची है 3, जो एग्जामिनर कई बार पूछ लेते हैं, याद रख लेना। इसके अलावा सामान्य अग्नि के पर्यायवाची हैं वो आप सारे साथी जानते होंगे, जैसे अग्नि को आग बोलते हैं, अनल बोलते हैं, और एक महत्वपूर्ण पावक बोलते हैं। और इसके अलावा ज्वाला है, ये भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे यातुदान है वो किसका पर्यायवाची है, याद रख लेना, ये राक्षस का पर्यायवाची है। राक्षस के अन्य पर्यायवाची में जैसे दैत्य है, दानव है, धनुज है, निशाचर है, ये मैं आपको आगे क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। अब समुद्र के बहुत सारे पर्यायवाची हैं वो आपको आते होंगे, लेकिन ये थोड़े से एडवांस लेवल के और अच्छे जो पर्यायवाची हैं वो मैंने सिलेक्टेड किए हैं। जैसे पहला ऑप्शन है अर्णव, दूसरा है पुरंदर, सी नंबर ऑप्शन में है पारावार, चौथा है आपका वारिधि। तो वारिधि तो आप सभी पढ़ के आए हैं, ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। इसके बाद में याद रख लेना अर्णव है, ये भी समुद्र का पर्यायवाची है। और पारावार ये भी समुद्र का पर्यायवाची है। पुरंदर आपका याद रख लेना इंद्र का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, इंद्र का। और इंद्र के मैंने पर्यायवाची आपको ऊपर बताए नहीं थे, 2-4 इंपॉर्टेंट इंद्र के पर्यायवाची हैं जो आपको बता देता हूँ। पुरंदर हो गया एक, तो दूसरा हो गया आपका देवराज जो ऊपर बता के आया हूँ, तीसरा होता है सचिपति,
और एक आता है देवेंद्र। और इसके अलावा दो महत्वपूर्ण वाशव और मगवा, ये अच्छे शब्द हैं, वाशव और मगवा, ये इंद्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो इनको आप रेड पेन से लिख लेना या इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके आएंगे। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन यानी पुरंदर है, वो इंद्र का पर्यायवाची है, न कि समुद्र का। समुद्र का एक पर्यायवाची और है, वो याद रख लेना, वो आता है आपका रत्नाकर, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसका वारिधि होता है, एक आपका तोयदी होता है इसका। इसके अलावा इसका एक और पर्यायवाची होता है नदीस, यानी नदी का ईश्वर, ये आपका कौन होता है? समुद्र। तो यहाँ पे ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा राक्षस का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ये मैं ऊपर आपको बता के आया हूँ। तो यहाँ पे दैत्य बताया था, निशाचर बताया था। अब दो ऑप्शन बचते हैं, निष्ठुर और सुरारी। तो यहाँ पे निष्ठुर है, ये याद रख लेना, राक्षस का पर्यायवाची नहीं है। सुरारी यानी सुर अरि, ये शब्द किससे बना है? सुर प्लस अरि से बना है। सुर का मतलब देवता, अरि का मतलब दुश्मन, यानी जो देवताओं का दुश्मन है, कौन? राक्षस। इसके अलावा एक अपन पढ़ के आए थे यातुधान, ये भी याद रखिएगा। तो सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? अब आंख के पर्यायवाची बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन आप देख लीजिएगा, विदु, अक्षी, लोचन, चक्षु। तो यहाँ पे विदु याद रख लेना, आंख का पर्यायवाची नहीं है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची है। और अब देखिएगा आज का क्वेश्चन है, वो मैं होमवर्क आपको दूंगा, लेकिन आज आपको चंद्रमा के पर्यायवाची है वो सभी साथियों को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अब यहाँ पे आंख के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? अक्षी इंपॉर्टेंट है, लोचन, चक्षु, इसके अलावा सामान्य आप जानते हैं नेत्र, नयन, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन ये आपके अक्षी, लोचन, चक्षु और आपका एक दीर्घ, ये सारे हैं वो महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। यानी आपको समुद्र शब्द दिया गया है और उसका पर्यायवाची है वो बताना है। सरिता आप कहेंगे ये नदी का पर्यायवाची होता है, न कि समुद्र का। सारंग ये याद रख लेना, हिरण का पर्यायवाची है, और हिरण का एक पर्यायवाची होता है मृग, और एक होता है कुरंग, जो कि बहुत ही अच्छा पर्यायवाची है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्योनिधि ये याद रख लेना भी, ये समुद्र का पर्यायवाची है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। और व्याल शब्द है, ये सर्प का पर्यायवाची है, यानी सांप का। तो देखिएगा ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन पर्यायवाची के किए। आज का होमवर्क क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा विलोम शब्द युगम गलत है, ये कल वाली क्लास का क्वेश्चन है। आपको ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं और आपको इसमें राइट ऑप्शन बताना है। अगर सभी साथियों ने कल वाली क्लास नहीं देखी है तो कल वाली क्लास देख लेना, ये कल वाली क्लास का क्वेश्चन है, तो आप कल वाली क्लास को देख के इसका राइट आंसर है वो आराम से बता पाएंगे। और सारे साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्लास कैसी लगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो सारे साथी इस क्लास को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो 4th ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और लाइक कर लेना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में ये देखिएगा जो मैंने आपको 4-5 प्लेलिस्ट दिखाई है, ये प्लेलिस्ट भी आप देख लेना, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्लेलिस्ट और क्लासें हैं, तो सारे साथी जरूर देख लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।